क्लास 12th फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के आज के इस एक्सपेरिमेंट सेशन में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, अर्थात टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी गिवन सेल बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सहायता से दो प्राइमरी सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो आवश्यक सामग्री या उपकरण यानी जो ऑपरेटर्स और मटेरियल चाहिए, ये विभवमापी, लेग्रांजे सेल, डैनियल सेल, प्लग कुंजी, द्विमार्गी कुंजी, बैटरी या पावर सप्लाई, जॉकी, धारा नियंत्रक, धारा मापी और संबंधक तारें। यानी पोटेंशियोमीटर, बैटरी, पावर सप्लाई, लेग्रांजे सेल, डैनियल सेल, वन वे प्लग की, टू वे प्लग की, जॉकी, रिहास्टेट, गैल्वानोमीटर एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। सिद्धांत और सूत्र किस सिद्धांत पे यह कार्य करता है? तो यदि विभव मापी के तार की प्रवणता, जिसको कि आप विभव प्रवणता कहते हैं, यह के और दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं और इनके संगत संतुलित तार की लंबाइयां जो है L1 और L2 है, तो E1 बराबर के L1 एंड E2 बराबर के L2, तो इससे E1 अपान E2 बराबर मिल जाएगा L1 अपान L2। अब इस कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय पोटेंशियोमीटर, तो ये पोटेंशियोमीटर, ये लकड़ी के वुडन बॉक्स पर ये 10 मीटर लंबा तार 1 मीटर के सेगमेंट में जुड़ा होता है, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर तांबे की पत्तियां लगी हुई हैं। यानी तार ए सिरा से गया 1 मीटर, फिर इधर से वापस लौट के ऐसे आ रहा है ये घूम करके, तो इस तरह से ये पूरा 10 मीटर का तार है 1 मीटर सेगमेंट के लेंथ में। अब यहाँ पर ए सिरा ये है और इसका ये बी सिरा है। बैटरी यानी जो पावर सप्लाई इसमें विभव प्रवणता के लिए देना है, बैटरी के धनात्मक सिरे को यहाँ पर आप जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के ए से जोड़ देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को एक कुंजी यानी प्लग की और रिहास्टेट के थ्रू बी से जोड़ देंगे। अब जिन दो सेलों को कंपेयर करना उनका ईएमएफ, उनके प्राइमरी जो सेल दिए गए हैं, एक लेग्रांजे सेल है और दूसरा डैनियल सेल है, तो लेग्रांजे सेल और डैनियल सेल दोनों के धनात्मक टर्मिनल को, धनात्मक सिरे को यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ए से जोड़ देंगे। इसके बाद दोनों सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उनको यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी के द्वारा ये जोड़ देंगे, ये K1 और ये K2। इसके बीच वाले टर्मिनल से एक वायर निकाल करके और गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ेंगे और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उससे एक जॉकी जोड़ देते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, एक बार तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसकी K1 को ऑन कर दिया, तो जब K1 को ऑन कर दिया तो जो E1 से धारा जा रही है ये धारा ऐसे होकर के आएगी, लेकिन E2 से कोई धारा नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो नल डिफ्लेक्शन मिलेगा वह E1 के लिए मिलेगा। अब तार को सबसे पहले ए सिरे पर टच कराइए और फिर बी सिरे पर टच कराइए। जॉकी का जो सिरा है ए पर और बी पर दोनों में यह अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये सेट एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई कनेक्शन लूज है या कोई गलत तरीके से सर्किट जोड़ी गई है। अब इसी तरह से ये जो लंबाई मिलेगी वह L1 हो जाएगी, और जब K1 को ऑफ कर देंगे और K2 को ऑन कर देंगे तो ये दूसरे सेल के द्वारा जो है नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसकी लंबाई मान लीजिए कि L2 है, तो पहले के लिए लंबाई L1 और दूसरे के लिए लंबाई L2, तो E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2 ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, तो अब आप जो है एक्सपेरिमेंट पर देखेंगे कि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है उसमें हम इसको कैसे फाइंड। आज क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल के सेशन में विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि यह जो है विभव मापी का ये सेटअप है। इस विभव मापी में इस सिरे से ले करके और इस सिरे तक
टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तार लगे हुए हैं जो कि 1 मीटर लंबाई के सेगमेंट में होते हैं। तो इस तरह से टोटल तारों की लंबाई इसमें 10 मीटर होगी। यह इसके निचले स्तर पर आप ये देख रहे होंगे कि 1 मीटर स्केल लगा हुआ है। इस मीटर स्केल से तार की लंबाई को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के पहले देखिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो ये होगा कि एक पावर सप्लाई होगी। यह पावर सप्लाई जो कि डीसी करंट यहाँ से देगी और इसका सिरा एक पहला सिरा ए पर और दूसरा सिरा जो है यह धारा नियंत्रक के थ्रू होते हुए दूसरा सिरा जो है ये बी पर जोड़ देते हैं। अब जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनके प्रथम सिरे को ए पर, ये देखिए ये है लेक्लांची सेल। इस लेक्लांची सेल का यह कार्बन वाला हिस्सा जो है यह धनात्मक होता है तो यह ए पर जुड़ गया। जिंक राड है, इस जिंक राड से होते हुए दूसरा जो है इस कुंडली में ये जो कॉइल है यानी प्लग की है, इस प्लग की के एक सिरे पर जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा जो सेल होगा वह डैनियल सेल है। इस डैनियल सेल का जो बर्तन होता है वही धनात्मक इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो यह इस पेंच से जो है आप देख रहे होंगे कि जोड़ दिया गया है तो यह ए सिरे पर जुड़ जाएगा। इसके बाद कार्बन एम्प्टी जो पोरस पार्ट होता है उसके अंदर यह जो है जिंक राड पड़ी हुई है और इससे जो है दूसरे टर्मिनल को जोड़ देते हैं। इसके बीच के टर्मिनल को एक गैल्वानोमीटर, इस गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तथा दूसरे टर्मिनल से एक हम जो है जॉकी जो है ये तार के ऊपर स्लाइड करने के काम आता है, जॉकी से जोड़ देते हैं। इस तार की लंबाई थोड़ी बड़ी रखते हैं इसलिए कि यहाँ से कम जो है आधा मीटर लेफ्ट और आधा मीटर राइट जो है ले जाना पड़ता है, इसलिए इस तार की लंबाई थोड़ी अधिक रखते हैं। अब सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से पावर सप्लाई हमने दे दिया। इस पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद जो है किसी एक प्लग की को लगा दीजिए। ये प्लग की को लगा दिया। अब आप ये चेक करेंगे, ये देखिए इसमें जो है जो डिफ्लेक्शन है इसमें ये देख रहे होंगे कि ये डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रहा है, ठीक है ना, ये राइट साइड हो रहा है। ठीक इसी तरह से जब इसको टच करते हैं तो इसको टच करने पर ये डिफ्लेक्शन जो है ये बाएं तरफ हो रहा है। इसका मतलब है कि यह विभव मापी सेटअप तैयार है रीडिंग लेने के लिए। अब इसके पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हम डैनियल सेल और लेक्लांची सेल का प्रयोग कर रहे हैं उस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है। तो ये देख रहे होंगे कि एक मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर का ये जो रेड पोर्शन है ये पॉजिटिव और यह नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएंगे और इस मल्टीमीटर में इस वोल्ट यानी ये 20 के रेंज में आएगा। तो इसे आप नाप लीजिए कि कितना आ रहा है। तो इसके एक पॉजिटिव टर्मिनल पर एक दूसरे पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देख रहे होंगे कि ये पढ़ रहा है 1.04 वोल्ट, यानी यहाँ पर इस समय लेक्लांची सेल का ईएमएफ है 1.04 वोल्ट। ठीक इसी तरह से इस डैनियल सेल का आप देख रहे होंगे कि यह डैनियल सेल है और इस डैनियल सेल का ईएमएफ है 0.5, ये जो है वेरी कर रहा है यानी ये 0.5 है। तो 0.5 वोल्ट जो है ये डैनियल सेल का ईएमएफ है। अब आप क्या करेंगे कि इस लेक्लांची सेल की को आपने लगा दिया। अब आपको जो है नल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो आप तार पर टच कराएंगे, ये देखिए राइट राइट राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट। अब इसमें आपको ये देखना है कि लेफ्ट किधर जा रहा है। ये देखिए इस तार पर कितने लंबाई पर जो है ये आपको नल डिफ्लेक्शन मिलता है, इसके लिए आपको देखना होगा।
ये आप देख रहे होंगे कि नल डिफ्लेक्शन इस स्थिति में यह मिल रहा है। जीरो पोजीशन पर। अब इसे आप पढ़ लेंगे कि कितने पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो तार की पूरी लंबाई है, तार की पूरी लंबाई 9 है, तार की पूरी लंबाई 9 है और दाहिने सिरे से यह जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यह रीडिंग हमारी हो जाएगी L1। अब इसी पर आप क्या करेंगे कि इसे जो है निकाल करके और इस प्लग की को आप लगा देंगे डैनियल सेल वाले में। इस डैनियल सेल वाले में लगाने के बाद अब आप इसको जो है फिर नल डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो अब ये देखेंगे कि जो तार की लंबाई है, ये तार की लंबाई जो है ये बदल जाएगी। तो ये तार की लंबाई अब देखते हैं कितने पर आती है। ये देख रहे होंगे नल डिफ्लेक्शन आ गया गैल्वानोमीटर में। अब यहाँ पर तार की लंबाई 1 2 3 4 पूरे तार हैं और यह तार बाएं तरफ से जा रहा है। देखते समय आपको ध्यान देना होगा, ये तार बाएं तरफ से जा रहा है। तो जब ये तार बाएं तरफ से जा रहा है तो जो लंबाई नापेंगे आप वह बाएं तरफ से स्केल पर देखेंगे। तो अब इस सीध में आप इस स्केल को देखेंगे तो यह इधर से जो है कितना पड़ रहा है आप इसको देख लीजिए। तो ये है आपका 1 2 3 4 5, ये लगभग 18 सेंटीमीटर। यह इधर से 18 सेंटीमीटर, अर्थात ये 4 पूरे तार यानी 400 और ये 18 यानी 418 पर ये मिला। अब यह हमारी फर्स्ट रीडिंग मिल जाएगी। अब इसके बाद जो है धारा मापी से जो है धारा को थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। तो जब धारा को परिवर्तित कर देते हैं तो फिर आपको चेक करना होगा कि डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो रहा है या नहीं। तो इस स्थिति में डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो रहा है। अब पुनः जो है उसी प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है डैनियल सेल का निकाल लीजिए और इस की को लगा दीजिए। तो अब जो हमें रीडिंग मिलेगी वह दूसरी रीडिंग मिलेगी लेग्रांजी सेल के लिए। अब फिर आप चेक करेंगे, ये दाहिने तरफ है, दाहिने है, इस तरह से आप ये देखिए इस पर जो है ये बाएं तरफ जो है इसकी रीडिंग होनी चाहिए। ये देखिए लेफ्ट है और ये राइट है, इसे यानी इसके बीच में मिलेगा। तो आप इसको चेक कर लीजिए कितने पर मिल जाता है। तो ये आप देखिए तार की पूरी लंबाई 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 और 1 7 पूरे तार हैं और यह तार जो है दाहिनी तरफ से आया है। ये जो तार है 8वां तार वह दाहिनी तरफ से आया है। तो उधर से लंबाई नापेंगे, उधर से लंबाई है 72 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 772 सेंटीमीटर। 8वें तार पर है तो 772 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से अब इसको आप चेंज करेंगे। तो चेंज करते समय ये प्लग की को आप चेंज कर लीजिए। अब जो रीडिंग मिलेगी वह डैनियल सेल का मिलेगा। अब डैनियल सेल पर देख लेते हैं कितने पर मिला। ये डैनियल सेल के लिए ये डैनियल सेल के लिए आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 2 3 पूरे तार हैं, पूरे तार जो है 3 और चौथे तार पर तो चौथा तार जो है यह राइट से आया हुआ है। चौथा तार राइट साइड से आया हुआ है। तो इधर से लंबाई देखेंगे, इधर से यह लंबाई है, ये लंबाई है 56.5। तो ये हो गई दूसरी रीडिंग। ये दूसरी रीडिंग निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से हम जो है एक रीडिंग और निकाल लेते हैं 3 रीडिंग पे। तो इसके लिए आप जो है फिर लेग्रांजी सेल पे ये धारा नियंत्रक से आप थोड़ी धारा चेंज कर लेंगे और फिर ये चेक कर लेंगे कि डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसी अनुपात में आप धारा को घटा बढ़ा लेंगे। अब फिर आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि डिफ्लेक्शन कितने पर मिल रहा है।
इस स्थिति में आप ये देख रहे होंगे कि ये नल डिफ्लेक्शन मिला। ये है आपका नल डिफ्लेक्शन। अब ये देखिए कितने पर है। तो इसमें जो है 8 तार पूरे हैं और 9वां तार जो है लेफ्ट से जा रहा है और लेफ्ट से है इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर। 8 तार पूरे और इधर से 11 सेंटीमीटर, तो 811 हो गया। ये 811। तो एक बार चेक कर लेंगे ये डिफ्लेक्शन। अब फिर चेंज कर लीजिए इसको। चेंज करने के बाद डैनियल सेल के लिए एक बार और आप निकाल लीजिए। ये आपकी रीडिंग पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए कितने पर मिल रहा है। ये 3 तार पूरे हैं, 3 तार जो है पूरे हैं और चौथा तार जो है वह राइट साइड से आ रहा है। और यह जो है 80 सेंटीमीटर पर उधर से है। तो 3 तार पूरे और 80 अर्थात 380 सेंटीमीटर। अब आप जो है E1/E2 बराबर होता है L1/L2 और इसकी सहायता से E1 और E2 का जो अनुपात है, तीनों अनुपात निकाल लेंगे और निकालने के बाद तीनों अनुपात को मध्यमान ले लेंगे। तो इस तरह से पूरे रीडिंग के दौरान हमें E1/E2 का अनुपात मिल जाएगा। अब इसको हम कापी में लिखते कैसे हैं, अब आइए आपको मैं जो है लिखने के लिए बताता हूँ। यह है प्रेक्षण तालिका, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो इसमें सबसे पहले जो दोनों सेल के विद्युत वाहक बल के ईएमएफ को जो आपने उसमें मल्टीमीटर से मापा है उसको लिख लेते हैं। तो दिए गए लेक्लांचे सेल का विद्युत वाहक बल E1 1.04 वोल्ट है, डैनियल सेल का 0.50 वोल्ट है। तो वैद्युत वाहक बलों का अनुपात, ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इस वैल्यू के हिसाब से मिला 1.04/0.5 यानी 2.08, इसका रेशियो मिला। अब जो ऑब्जर्वेशन आप उसमें निकाले हैं उसे आप यहाँ पर टेबुलेट कर लेंगे। तो आपने देखा कि लेक्लांचे सेल के लिए जब आपने निकाला तो पहली बार जो लंबाई मिली वह 912 सेंटीमीटर मिली, 912। सेकेंड में डैनियल सेल के लिए 418। तो इन दोनों के लिए जो अनुपात आपने निकाला तो ये मिला 2.18। जैसे 9 कंप्लीट तार तो 900 सेंटीमीटर हो गया और ये 12 तो 912 हो गया। इसी तरह से इसका 4 कंप्लीट तार था और ये 18 सेंटीमीटर मिला तो 418 यानी 418 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से जो सेकेंड रीडिंग मिली वह 7 पूरे तार लेक्लांची सेल के लिए और 72 सेंटीमीटर, तो 772 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 356.5 मिला। अब 772 और 356.5 का अनुपात 2.16। इसी तरह तीसरे रीडिंग में 811 और 380 मिला जो कि 2.13। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो वैद्युत वाहक बल प्रैक्टिकल मिला है 2.08 है और ये मिला 2.13, 2.16, 2.18। इसका मतलब है कि ये वैल्यू लगभग नियर है। ये गणना हम कर लेंगे। E1/E2, L1/L2 निकाला तो ये 2.18, इसका 2.16, 2.13। तो इसका माध्य मान 2.18 प्लस 2.16 प्लस 2.13 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2.156 नियरली इक्वल्स टू 2.16। यानी यहाँ पर जो अनुपात मिला वह E1/E2 इक्वल्स टू 2.16:1। अब इसमें आप ये जानते हैं कि लेक्लांची सेल का स्टैंडर्ड EMF 1.51 वोल्ट तथा डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है। तो इसका रेशियो निकालें तो 3:2 आना चाहिए यानी 1.5। लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वैल्यू हमें मिली है उसी के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है जो आपने निकाला उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू से वह 2.08 है और ये जो वैल्यू मिली 2.16। इसका मतलब है कि यह वैल्यू उस प्रैक्टिकल वैल्यू के लगभग बराबर है। परिणाम, दिए गए लेक्लांचे सेल और डैनियल सेल के विद्युत वाहक बलों का अनुपात E1/E2 इक्वल्स टू 2.16:1। एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ सावधानी रखनी होगी।
बैटरी तथा दोनों सेलों के धन ध्रुवों को विभवमापी के तार के सिरे ए से जोड़ना चाहिए। जो तार का सिरा है यानी विभवमापी में जो तार का सिरा है ए और बी, तो ए से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ना चाहिए। तार का व्यास सर्वत्र समान होना चाहिए। जो विभवमापी में तार प्रयुक्त किया जा रहा है उसकी मोटाई हर जगह बराबर होनी चाहिए। तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं कराना चाहिए, क्योंकि तार गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। जॉकी को तार पे हल्का सा टच करा के देखना चाहिए, उस पर रगड़ते हुए लेफ्ट और राइट की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। प्रेक्षण के प्रारंभ में दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों को माप लेना चाहिए। स्टार्टिंग में दोनों सेल के ईएमएफ को मेजर कर लेना चाहिए, जिससे कि जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है उन वैल्यू को हम कंपेयर कर सकें।